इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, 10 टर्म कितना है 1/20, 20 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/10, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म। अच्छा ये बताइए इसमें से कितने लोगों ने 1 आंसर लगा दिया था? 1 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं वैसे लिखवा देता हूँ, पर कब क्या पूछा जा रहा है यही नज़र रखनी पड़ती है। अगर पी एथ टर्म बेटा 1/q है, क्यू एथ टर्म 1/p है, तो पी क्यू टर्म 1 होता है। ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हो तो पी क्यू टर्म 1 होता है, पर एस एन 1 नहीं होता। ये बहुत मतलब एस पी क्यू 1 नहीं होता। ये पहली कॉमन मिस्टेक है जो कई बच्चे कर देते हैं। तो अभी इसको कैसे करते हैं, 2 मिनट में करते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, थोड़ा लिख ही लो। पी टर्म क्यू हो, क्यू टर्म अगर पी हो, तो इस केस में पी प्लस क्यू टर्म कितना होता है 0, और एन टर्म होता है पी प्लस क्यू माइनस एन। ये थोड़े कंसेप्ट कभी कभी काम आ जाते हैं डायरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली बोला है 10th टर्म मतलब होता है a प्लस 9d, ये 1/20 है। 20 टर्म मतलब a प्लस 19d, ये 1 क्या है 10 है। अब इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा। तो -10d इक्वल टू 1/20, तो -1/10 बचा। तो d बताओ कितना 1/100। अब d को कहीं पे भी रख दो, इस पर रख दो, तो a कितना आ जाएगा बेटा 1/20 माइनस 9/100, तो एलसीएम आ गया 100। तो 5 माइनस 9 तो -4/100। अभी यही रहने दो भाई, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब आपको पूछा सम ऑफ 200 टर्म, तो आप लिखोगे 200/2, 2a, तो 2 इंटू a प्लस 199 इंटू डी। या सुन, ये हो गया बेटा 100, ये हो गया -8 प्लस 199/100, ये कैंसिल, तो क्या बचा 190। नहीं 1 तो आएगा नहीं, 190। एक मिनट कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। -10d इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, 1 माइनस 2, तो वो तो अरे ये गलत कर गए, -1/20 लिखना था, राइट। हाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया ना। तो d हो गया कितना -1/200, वही होना चाहिए था। और d अगर बदला है तो अब पूरी कैलकुलेशन फिर से करते हैं। अब d आ गया 1/200, और वो भी किसका प्लस का, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा d की वैल्यू कितनी है 1/200। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ से a, तो a हो जाएगा 1/20 माइनस 9d, तो 1/20 माइनस 9/200, तो 10 माइनस 9, इसीलिए वो पी क्यू टर्म 1 हो जाता है। अब आपसे S200 पूछा है, तो 200/2 2a, तो 2/200 प्लस 199/200, तो ये हो गया कैंसिल कितने टाइम 100, ये हो गया 201/200, तो 201/2, तो ये आंसर आ गया। बाय 2 तो एक ही ऑप्शन में था, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।